कल जो कथा आप लोगों ने श्रवण किया, रसास्वादन किया, जिसमें सर्वेश्वर भूत भावन भोले बाबा भगवान महादेव के लिंगोद्भव की कथा, लिंग का प्रागट्य कैसे हुआ, सबसे पहले शिवलिंग कैसे आए संसार में, आपके और हमारे बीच में, इस धरातल में। ब्रह्मा जी और नारायण जी के बीच में जो युद्ध हुआ, युद्ध को रोकने के लिए सर्वेश्वर भगवान सदाशिव स्फाटिकलिंग प्रकट हुए। त्रक्षारुद्राक्षमाला प्रकटित भवान प्रेक्षंत सक्षम। और फिर ब्रह्मा जी और नारायण जी दोनों मिलकर के उस दिव्य तेजोमय लिंग जो सौम्य स्वरूप को धारण किए अरुणाचल में, वहां उस दिव्य लिंग का पूजा किए, स्तुति किए, प्रार्थना किए। क्या स्तुति किए? अष्टदलोपरिवेष्टितलिंगं सर्वसमोद्भवकारणलिंगम् अष्टदरिद्रविनाशनलिंगम् तत्प्रणमामि सदा शिवलिंगम् तत्प्रणमामि सदा शिवलिंगम। सर्वेश्वर भगवान सदाशिव के स्तवन किए, प्रार्थना किए। प्रार्थना करने के बाद दोनों अपने अपने दिव्य लोक प्रस्थान किए। अब यहाँ पर शौनक आदि ऋषि सूत जी महाराज से प्रश्न किए थे कि हे सूत जी महाराज, भगवान महादेव तो निर्गुण है, निराकार है, अव्यक्त ब्रह्म है, तो जब वो निर्गुण है, निराकार है, जिसके कोई रूप नहीं है, न माता न पिता तस्य न भार्या न सुता दया न आत्म्यो न परश्चापी न देहो न जन्म एव च, न उनके माता है, न पिता है, न बंधु है, न भ्राता है, न देह है, न जन्म है, तो फिर वो सगुण साकार रूप धारण कैसे किए? हमने तो ये भी सुना है कि उन्होंने सती के साथ दिव्य प्रणय किया, प्रेम किया, माता पार्वती से उन्होंने विवाह किया, कुमार कार्तिकेय जी का जन्म हुआ, गणेश जी का जन्म हुआ, देवी अशोक सुंदरी का जन्म हुआ। हमने तो ये भी सुना है कि अशोक सुंदरी से भगवान सदाशिव बहुत प्रेम करते थे। शिव जी की एक और पुत्री थी जिनका नाम था मनसा देवी। तो जब वो निर्गुण है, निराकार है, तो फिर वो पत्नी कहाँ से आए? निर्गुण यानी बिनु पग चले सुने बिनु काना, कर बिनु कर्म करे विधि नाना, आनन रहित सकल रस भोगी, बिनु बाणी बक्ता बड़ जोगी। जब वो निर्गुण है, निराकार है, अव्यक्त है, अनादि है, अनंत है, अखंड है, अछेद है, अवैध है, अरूप है, स्पर्श है, अवाच्य है, निर्विशेष है, निराकार है, मन वाणी बुद्धि से परे हैं, वेदो नो जना, वेद भी जिसको नहीं जान पाते, नान्तम न मध्यम पुनस्तवादी, अनादि मध्यांत अनंत वीर्यम, नयति नयति जहि वेद विरूपा, चिदानंद निरूपाधि स्वरूपा, जो उपाधियों से भी रहित है, मन अनुमान निगम असगावा, आगम और निगम ने जिसको अनुमान लगाकर गान किया है, तो वह निर्गुण निराकार अव्यक्त ब्रह्म भगवान सदाशिव, जिसके बारे में कहा जाता है असित गिरि समम स्यात् जलम सिंधु पात्रे सुरतर वर्षा खालेखनी पत्र मर्वे लगदग्रहत्वा शारदा सर्वकालम तद्वितम गुणान विषम पारम न याति। सरस्वती स्वयं बैठ करके अनादि काल तक के उनको के बारे में कहते रहे, लिखते रहे, तो भी ना इति यतो वाचो प्रवर्तन्ते प्राप्त मनसाशः, तो भी उनके बारे में नहीं लिख पाए। युवानन्तश्च गुणानन्तः अनुक्रमः सतो बालबुद्धि रजांसि भूमित गणयत् कथंचित् कालेन नेवाह चल शक्य धामना। कदाचित पृथ्वी के रज को गिना जा सकता है, लेकिन उसके गुण, उनके गुण कर्म और चरित्र को कह पाना, कहत कठिन समझत कठिन, साधक कठिन सुजान, समझ पाना बहुत कठिन। ऐसे भगवान महादेव जो निर्गुण है, निराकार हैं, वो सगुण साकार रूप धारण कैसे किए? किस प्रकार उन्होंने पार्वती से विवाह किया, किस प्रकार उन्होंने सती से दिव्य प्रणय किया, किस प्रकार गणेश जी का जन्म हुआ, किस प्रकार कुमार कार्तिकेय का जन्म हुआ, निर्गुण निराकार सगुण साकार लीला कैसे किए? मैं महादेव के बारे में जानना चाहता हूं। महादेव कौन है? सूत जी से शौनक आदि ऋषि पूछे। सूत जी कहे, ऋषियों, आज जो प्रश्न तुम लोग मेरे से किए हो, ऐसे ही प्रश्न एक दिन नारद जी किए थे भगवान ब्रह्मा जी से। तो शौनक आदि ऋषि पूछे, नारद जी तो नारायण जी के भक्त हैं, दिन भर नारायण नारायण करते हैं, फिर वो ब्रह्मा जी से शिव जी के बारे में कैसे पूछे? नारद जी के मन में सदा शिव के लिए जिज्ञासा क्यों आया? नारायण जी के भक्त है तो नारायण जी के बारे में पूछना था।
तो नारद जी के मन में सदाशिव के विषय को लेकर के जिज्ञासा क्यों आया, इस बात को बताने के लिए सूत जी महाराज फिर नारद जी के बारे में विश्व मोहिनी स्वयंवर की कथा बताए, जो कल के कथा में मैंने आप लोगों को सुनाया। नारद श्राप दिन नहीं के बारा, जही लगी नाथ मनुज अवतारा। भगवान श्री हरि नारायण कमलापति नारद जी के साथ छल किए, नारद जी के साथ लीला किए, क्योंकि भगवान नारायण जी विचार किए उर अंकुरे गर्भ तनु भारी, इसके भीतर अहंकार उत्पन्न हो चुका है। और भगवान सब चीज पसंद करते हैं, अहंकार बस पसंद नहीं करते, तत्काल मान मर्दन करते हैं। तो नारद जी के मान मर्दन करने के लिए भगवान विश्व मोहिनी स्वयंवर के संरचना किए। नारद जी के अंदर में काम उत्पन्न हुआ, जप तप भजन न हो यत ही काला, कहीं विधि मिले कवन विधि वाला। और फिर नारद जी विश्व मोहिनी के प्रति आसक्त हुए। विश्व मोहिनी को लेकर के नारायण जी जब प्रस्थान किए तो नारद जी मारे क्रोध के आग बबूला हुए और जाकर के भगवान को भी श्राप दिए। बीच ही पंथ मिले धनुजारी संगरमा सोई राजकुमारी। तब नारद जी फिर श्राप दिए। तो श्राप देने के बाद जब हरि माया दूर निकारी न तह रमा न राजकुमारी, जब भगवान अपने माया को दूर किए ना तो वहां कोई रमा थी ना तो कोई राजकुमारी थी। तब नारद जी कहे मृषा हो मम श्राप कृपाला, मेरा श्राप झूठा हो जाए प्रभु। भगवान कहे मम इच्छा कह दीन दयाला, जो हुआ मेरी इच्छा से हुआ है, तुम्हारी इच्छा से तो कुछ हुआ नहीं है। कारण बाद भी यथार्थ यह है, गोस्वामी तुलसीदास जी बताते हैं, राम करन चाहन सोई होई, करे अन्यथा नहीं कोई, होई है सोई जो राम रची राखा, लीला से नारद जी विचलित हुए। विचलित होने के बाद अंततो गत्वा भगवान जब अपने सारे माया को दूर किया तो नारद जी को फिर पश्चाताप हुआ कि अरे मैं तो अपने ही भगवान को श्राप दे डाला। तब फिर भगवान को बोले कि प्रभु अब मेरे तो अंदर अंदर जल रहा हूं मैं, कि मैं मेरे भगवान के प्रति मेरे मन में कुभाव उत्पन्न हुआ। जीवन भर जिसके लिए भक्ति करता रहा उसी के लिए मन में कुभाव उत्पन्न हुआ, कुविचार उत्पन्न हुआ। अब मेरे मन को शांति कैसे मिलेगा प्रभु। तब फिर नारायण जी बोले जपहु जाए शंकर शत, जा करके भगवान शंकर के पुण्यमय नामों का स्मरण करो, भगवान शंकर के पावन नामों का स्मरण करो। जय महादेव शिव शंकर शंभो मा कांतहर त्रिपुरारी, मृत्युंजय वृषभध्वज शोलिं गंगाधर मृड मदनारी। जय शिव शंकर गौरीशं पूर्वे गंगाधर मीशं, रुद्रं पशुपतिमीशानं तलवे कांसे मृडनारं। जय शंभो शिव गौरी शंकर, जय शंभो शिव गौरी शंकर, जय शंभो। तब फिर नारद जी भगवान के पुण्यमय नामों का जाप किए, सदाशिव के विभिन्न शिव तीर्थों के दर्शन किए और फिर जाकर के ब्रह्मा जी से प्रश्न किए। मन में भाव उत्पन्न हुआ वो शिव को मैं जानना चाहता हूँ जिसके नाम जपने से मेरे मन को शांति मिला। और जाकर के ब्रह्मा जी से कहे पिताजी महादेव कौन है। यही बात को सूत जी से सौनक आदि ऋषि पूछे थे। अब यही बात को नारद जी पूछ रहे हैं ब्रह्मा जी से कि महादेव कौन है। ब्रह्मा जी कहे पुत्र जीव है। महादेव कौन है। जीव है, ब्रह्म है, विकराल काल है, एक लघु पल है, सूक्ष्माणु है, भूत है, भविष्य है, वर्तमान है। वे ही ब्रह्मा, वे ही नारायण, वे ही महादेव हैं। सदाशिव के बारे में कुछ कह पाना, कुछ समझ पाना बहुत कठिन है पुत्र। मेरे में भी सामर्थ्य नहीं कि मैं सदाशिव के बारे में कुछ कह सकूं, समझा सकूं, क्योंकि संपूर्ण रूप से तो सदाशिव को मैं भी नहीं जानता। और मैं क्या पुत्र, सदाशिव को तो संपूर्ण रूप से सदाशिव स्वयं नहीं जानते कि वो कैसे हैं। वो स्वयं अपने बारे में नहीं जानते, क्योंकि यदि वो अपने बारे में पूर्ण रूप से जान गए तो फिर अंत हो गया उनका, कंप्लीट। हाँ इतने हैं, वो तो असीमित हैं, अनंत हैं। तो भला उनके बारे में संपूर्ण ज्ञान किसको हो। भगवान स्वयं अपने बारे में पूर्ण रूप से नहीं जानते वो कैसे हैं। तो भगवान महादेव अनंत है पुत्र। तो नारद जी पूछे फिर भगवान सर्वेश्वर सदाशिव इस धरातल में कैसे आए। वो तो निर्गुण है, निराकार है, इस धरातल में कैसे आए।
सगुण साकार रूप धारण कैसे किए, दिव्य देह धारण कैसे किए। तब ब्रह्मा जी कहे पुत्र प्रलय काल की बात है, जिस समय प्रलय काल में ना तो पृथ्वी था, ना अंतरिक्ष था, ना आकाश था, न वायु था, न जल था, संसार केवल और केवल मात्र शून्य स्वरूप में था। मूलतम ब्रह्म सर्वेश्वर भगवान सदा शिव को लीला करने की इच्छा हुआ, लेकिन मूलतम ब्रह्म सर्वेश्वर भगवान सदा शिव लीला कर नहीं सकते। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि महादेव तो निष्प्रपंच है, प्रपंच आता नहीं उनको। तो प्रपंच करेगा कौन? प्रपंच करेगी शक्ति। तब फिर भगवान महादेव ही शक्ति के रूप धारण किए। स्वयं महादेव ही, शक्ति महादेव से भिन्न नहीं है, शिव ही शक्ति है, यह शक्ति ही शिव है। शक्ति के रूप धारण किए। जो उनके शक्ति थी, जो अपने, या समझ जाओ महादेव के जो ऊर्जा, महादेव की जो शक्ति, वो महादेव के शक्ति को प्रेरणा मिला, देवी तुम प्रपंच करो। तब फिर देवी प्रपन्नार्ति हरे प्रसीद। तब सर्वेश्वरी मूलतम प्रकृति भगवती शिवा, जो शिव की शक्ति है, मूलतम ब्रह्म। ये मैं कैलाशवासी भगवान शंकर की चर्चा नहीं कर रहा हूं, ये मूलतम ब्रह्म सर्वेश्वर भगवान सदाशिव, जो गोलोक और साकेत से भी ऊपर, जो नीलाद्रि लोक से भी ऊपर, जो विरजा नदी से भी ऊपर, जो कारणाणों से ऊपर, जो स्वर्ग वैकुंठ से उस पार है, दिव्य शिवलोक, वहां की चर्चा कर रहा हूं। ठीक है, तो मूलतम ब्रह्म सर्वेश्वर भगवान सदाशिव, मूलतम प्रकृति सर्वेश्वरी भगवती जगदम्बा को प्रेरणा दिए कि हे देवी तुम प्रपंच करो। तब देवी प्रपंच करने के लिए क्या कि सर्वप्रथम नारायण को आविर्भाव करती है। नारायण, लेकिन नारायण उसके दिव्य रूप को दर्शन नहीं किए। दिव्य वाणी शब्द ब्रह्म गुंजायमान हो रहे थे। वो शब्द क्या था? प्रणव, तपह, तपह। नारायण जी विचार के शब्द को मैं सुन रहा हूं, विष्णु जी, यानी मेरे को तप करना है। तब फिर नारायण जी बैठ करके तप करने लगे। जब नारायण जी तप करने लगे तो नारायण जी के शरीर से अगाध जल राशि प्रकट होने लगा, और देखते देखते वह अगाध जल राशि सहस्त्र योजन लंबा, सहस्त्र योजन चौड़ा फैल गया, और दुग्ध के समान श्वेत वर्ण था उस जल राशि का। वो कहलाया क्षीर समुद्र। सर्वेश्वरी भगवती शक्ति के प्रेरणा से उस अगाध जल राशि में शेष शैया बन करके तैयार हुए, जिसमें विष्णु को प्रेरणा मिला कि तुम जाकर के इस शैया में शयन करो। अब विष्णु आकर के उस शैया में शयन करते हैं। शयन करने के बाद फिर विष्णु अपने उत्पत्ति करता कौन है इसकी चिंतन करने लगे। बोले मेरे उत्पत्ति करता कौन है, मेरे को प्रकट कौन किया है, क्योंकि जो मेरे को उत्पत्ति किया है उसको तो मैं देखा नहीं हूं। चिंतन करने लगे। अब चिंतन किसका करें? तो उसके पास तो एक ही बस मंत्र था। कौन सा मंत्र? प्रणव। प्रणव के जप करते रहे, जप करते रहे, जप करते करते फिर विष्णु के नाभि से एक दिव्य कमल भासमान हुए, और जब दिव्य कमल भासमान हुए तो उस दिव्य कमल के ऊपर में पंचमुख ब्रह्मा विराजमान हुए। ब्रह्मा जी विचार किए, मैं कौन हूं, मैं कहां से आया, मेरे उत्पत्ति करता कौन है। अब ब्रह्मा जी अपने उत्पत्ति कर्ता की खोज करने के लिए उस कमल, जहां से जिस कमल से निकले थे उस कमल के भीतर प्रवेश किए। हजारों वर्ष बीत गए ब्रह्मा जी को कमल के भीतर जाते 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 जाते, लेकिन ब्रह्मा जी को था नहीं मिला कि मेरे उत्पत्ति कर्ता कौन है। आखिर में निराश होकर के ब्रह्मा जी वापस लौटे, और वापस लौट करके जिस कमल से के ऊपर में भासमान थे उसी कमल में बैठ करके ब्रह्मा जी चारों ओर देखे। चारों ओर केवल जल ही जल, क्योंकि नारायण जी उसको दिख नहीं रहे हैं, जल ही जल, और उस अगाध जल राशि में एक शब्द गुंजायमान हो रहे थे। तो ब्रह्मा जी भी उस मंत्र का जप करना शुरू किए। इधर नारायण जी का जप चल रहा है। नारायण जी खुद अभी अपने उत्पत्तिकर्ता को नहीं देखे हैं, इधर ब्रह्मा जी को नहीं देखे हैं, और जप चल रहा है दोनों का। उसी समय नारायण जी अचानक करवट लेते हैं, कान खुजलाए। कान खुजलाए तो नारायण जी के कान के मल से जब फेंकते हैं तो दो दैत्य प्रकट हुए कर्णमल से। एक कहलाया मधु और एक कहलाता है कैटभ।
अब ये मधु और कैटभ भी सुने उस शब्द को। वो लोग भी तपस्या किए, तपस्या करके सर्वेश्वरी मूलतम प्रकृति का साक्षात्कार हुआ। वरदान मांगे, वरदान मांगने से ये लोगों का वरदान था कि हम अमर हो जाएं। भगवती कहे, देवी भागवत में इस कथा को विस्तार पूर्वक वर्णन किया गया है, शिव महापुराण में नहीं दिया गया। आप लोगों को समझाने के लिए इस कथा को बता रहा हूँ। देवी भागवत में इस कथा को विस्तार पूर्वक वर्णन किए हैं महर्षि वेदव्यास। ये देवी भागवत का विषय है। अब वो लोग जब वरदान मांगे तो पहले तो बोले हम अमर हो जाएं। बोले अमर तो कोई नहीं है बेटा, जो जन्म लिया है सबको मरना है। जाता से ही ध्रुव मृत्यु, क्योंकि जन्म लिए हैं तो मरना है ही। मृत्यु अधिक सत्य है, अंतिम सत्य है। बोले अमरत्व को छोड़ के कुछ और मांग लो। वो लोग देखे चारों तरफ तो केवल जल ही जल है, सूखा जगह दिख ही नहीं रहा है। तो मधु कैटभ बोले हमारा मृत्यु हमारे इच्छा के अनुकूल हो, हम जैसे चाहेंगे हम वैसे ही मरें। मरेंगे जरूर, लेकिन हम जैसे चाहे वैसे। अब वो लोग नहीं चाहेंगे जब तक तब तक कि उसको कोई मार भी नहीं सकता। बोले तथास्तु, बोले आशीर्वाद देके चले गए। अब ये दोनों अगाध जलराशि में जल के तरंग में क्रीड़ा करने लगे। और क्रीड़ा करते करते जलराशि में ये लोग देख डाले ब्रह्मा जी को। ब्रह्मा जी को देख डाले तो ब्रह्मा जी मस्त श्वेत दाढ़ी। ब्रह्मा जी जन्म से ही वृद्ध अवस्था में थे। ब्रह्मा जी का जो स्वरूप है, क्योंकि ब्रह्मा जी के उत्पत्ति ही बाप बनने के लिए हुआ था। ब्रह्मा जी को पितामह कहा गया है। ब्रह्मा जी को तंबे ब्रह्मा चतुर्मुखो सत्यलोके पितामह। ब्रह्मा जी पितामह, पिता के भूमिका निभाए हैं, पिताजी ब्रह्मा जी। ठीक है, तो ब्रह्मा जी का श्वेत दाढ़ी, श्वेत केश, श्वेत वस्त्र, स्फटिक माला धारण के हैं। ब्रह्मा जी को देखे लोग, आओ देखे ना ताओ, पहले तो जाके ब्रह्मा जी को 2 झापड़ बजा दिए। ब्रह्मा जी घबरा गए। ब्रह्मा जी बड़े सीधे साधे। ब्रह्मा जी बोले भैया आप लोग कौन हो? बोले हम कौन हो उसको छोड़ो, तुम कौन हो? बोले मैं ब्रह्मा। बोले तुम्हारे आगे पीछे कौन है? तुम्हारे उत्पत्ति करता कौन है? ब्रह्मा जी बोले वो तो मैं खुद ही नहीं जानता। बोले नहीं जानता तो और मार खाओ। बोले और ब्रह्मा जी को मारने के लिए आगे बढ़े। ब्रह्मा जी घबरा गए। ब्रह्मा जी आर्तनाद किए, बोले हे मेरे उत्पत्ति करता कौन हो? आओ मुझे बचाओ, मैं व्याकुल हूं, ये दोनों असुर मुझे सता रहे हैं। जब ब्रह्मा आर्तनाद किए तब ब्रह्मा की रक्षा करने के लिए ब्रह्मा को उसके उत्पत्ति करता दर्शन दिए। कैसे दर्शन दिए? क्षीरोदन्वत् प्रदेशे शुचिमणि विलसत्सैकदे मक्तिकानामाला तप्तासनस्थस्फटिकमणि निभर्रमक्तिकर्मण्डितङ्गः स्वप्रारप्रारप्रारपरभिरचितमक्तपीयूषबरसैन्यानन्देन पुय्यागलिननिलगदा शङ्खपाणिर्मुकुन्दः। शङ्ख चक्र गदा पद्म धारण के हुए पट पीताम्बर पहने हुए, गले में बैजंती दध्रुमालाम, बैजंती माला, कमल के माला, तुलसी के माला धारण के हुए भगवान श्री हरि उनके सामने प्रकट हुए। बोले ब्रह्मा चिंता मत करो, मैं तुम्हारी चिंता शीघ्र दूर करूंगा। और भगवान विष्णु फिर मधु और कैटभ के साथ युद्ध करना आरंभ किए। घमासान युद्ध चलने लगा। युद्ध करते करते 10,000 वर्ष बीता दोनों के युद्ध। 1-2 दिन का युद्ध नहीं था। लेकिन ना तो मधु कैटभ जीत रहे हैं, ना तो नारायण जी जीत रहे हैं, क्योंकि नारायण जी हार सकते नहीं है, क्योंकि वो भगवान है। एकमात्र नारायण ही ऐसे हैं जिसको अपराजय योद्धा कहा गया है। एकमात्र नारायण ही ऐसे हैं जो आज तक पराजित नहीं हुए हैं। बाकी सबको एक ना एक बार हारना पड़ा है, चाहे वो इंद्र हो, चाहे वरुण हो, चाहे कुबेर हो, चाहे कोई भी हो। और तो और भगवान शंकर भी, हार का सामना भगवान शंकर को भी करना पड़ा है। ठीक है, लेकिन एकमात्र नारायण जी हैं जो कभी पराजित नहीं हुए हैं, अपराजय योद्धा भगवान नारायण। तो नारायण जी हार नहीं रहे हैं, मधु कैटभ भी नहीं हार रहे हैं, वरदान है। जब युद्ध का कोई परिणाम नहीं निकला तो नारायण जी बोले ओहो तुम लोग अत्यंत वीर हो जी, थोड़े से थकने के लिए भी तो समय दो। बोले मधु कैटभ बोले जाओ, समय दिए। बोले अब नारायण जी शांत होकर के बैठे और नारायण जी पुनः प्रणव के जाप कर रहे थे। जाप करते समय अचानक नारायण जी के कानों में एक दिव्य ध्वनि सुनाई दिया। वो ध्वनि क्या था? क्लिम 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 क्लिम। ये भगवती के बीज मंत्र है, काम रूप बीज मंत्र कहा गया है इसे। जब नारायण जी इस ध्वनि को सुने समझ गए कि हाँ ये मेरे उत्पत्ति कर्ता का बीज है, तो अब इस मंत्र का जाप करने लगे। जाप करने लगे तब पहली बार नारायण जी के सामने में मूलतम प्रकृति सर्वेश्वरी भगवती शिवा प्रकट हुई। अभी तक नारायण जी शिव को नहीं देखे हैं, अभी शिवा प्रकट हुई है। ठीक है, वो मूलतम ब्रह्म शिव को नहीं। जब शिवा प्रकट हुई तो क्या सुंदर स्वरूप था भगवती का। नारायण जी जब उस दिव्य स्वरूप को देखे फिर प्रार्थना करने लगे नारायण जी। हाँ आइए कथा प्रसंग में क्या बता रहा था मैं? भगवती
नारायण जी के सामने प्रकट हुई। ये हमारा प्रसंग था। भगवती के स्वरूप को देखे। यमाराध्य विरंचिरस्य जगत पृष्टा हरिपालकः संघर्ता गिरीश स्वयं समद्वयाचयायोगिभिः यामद्यं प्रकृति वदन्ति मुनिस्तत्त्वार्थ विज्ञः परातां देवी प्रणमामि विश्वजननी स्वर्गाप प्रदाम। तो भगवती सामने प्रकट हुई। यमाराध्य विरंचिरस्य जगत पृष्टा हरिपालकः संघर्ता गिरीश स्वयं समद्वयाचयायोगिभिः यामद्यं प्रकृति वदन्ति मुनिस्तत्त्वार्थ विज्ञः परातां देवी प्रणमामि विश्वजननी स्वर्गापवर्ग प्रदाम। भगवती के स्वरूप को देख करके नारायण जी मंत्रमुग्ध हुए। भगवती बोली, क्या इच्छा है नारायण? नारायण जी बोले, माता वो दोनों जो असुर हैं, अनेक प्रकार से परिश्रम करने के बाद भी वो लोग ना तो पराजित हो रहे हैं ना मर रहे हैं। क्या करूं मां, जिससे उन लोगों के ऊपर मैं विजय प्राप्त करूं? तो जगदम्बा फिर नारायण जी से कहती, एक काम करना नारायण, जब युद्ध आरंभ करोगे, युद्ध करते करते तुम थक जाना। युद्ध करते करते क्या करना? थक जाना। और थकने के बाद बोलना कि मैं तुम लोगों के युद्ध कला से प्रसन्न हूं, जो इच्छा हो वरदान मांग लो। जब तुम उन लोगों से कहोगे वरदान मांग लो, उस समय मैं अपने दिव्य चेतना, क्योंकि भगवती चैतन्य रूपेण संस्थिता आदिशक्ति अनेक प्रकार के रूप धारण करती है, उनके मति को भ्रमित कर दूंगी। और मति को भ्रमित करके अहंकार से ओतप्रोत कर दूंगी। जैसे अहंकार से ओतप्रोत करूंगी, तब फिर उन लोग बोलेंगे तुमसे, तू हमें वरदान देगा विष्णु, यदि तेरे को कुछ चाहिए तो हमसे मांग ले। ये वो लोग बोलेंगे। और जब वो लोग बोलेंगे कि हमसे कुछ मांग ले, तब फिर तुम बोलना कि तुम दोनों की मृत्यु मेरे हाथों हो। वो लोग फंस जाएंगे। ठीक। अब दूसरे दिन युद्ध में आए नारायण जी। युद्ध करने लगे। भगवती के प्रेरणा अनुसार नारायण जी थक गए। अब भगवान तो कभी नहीं थकते, थकने का एक्टिंग करते हैं। ठीक है, भगवान को ठंड भी नहीं लगता, ठंड लगने का एक्टिंग करते हैं। ठीक है, न भूमि शिव महे वेद सार शिवस्तवः में आदि गुरु शंकराचार्य भगवान लिखते हैं, न भूमिर न चापो न बहनि न वायु न शाकाशास्ते न तंद्रा न निंद्रा न ग्रीष्मो न शीतम न देशो न वेशो न यस्यांश मूर्तिस्त्रिमूर्तिस्तमिडे। न उसको ठंडी में ठंड लगता है, न बरसात में भीगते हैं, न गर्मी में गर्मी लगता है, न थकते हैं, न भूख लगता है, न प्यास लगता है। वो अपने अपने धन में रहता हूँ, अपने धन में रहता हूँ। उनकी इच्छा करेगा तो उनको भूख लगेगा, उनकी इच्छा होगा। जैसे कहाँ पे इच्छा हुआ था, विदुर जी के घर गए थे तो भूख लगा था भगवान को। सबरी के आश्रम गए थे तो सबरी के आश्रम प्रभु जब गया हूँ, भगवान को उस समय भूख लगा था भगवान को। और कहाँ पे भूख लगा था? विश्वावसु सबर कांटिलो नीलमाधव, वहां जा रहा विश्वावसु सबर के हाथ से कंदमूल खाने के लिए भगवान को भूख लगा था। कर्माबाई के खिचड़ी खाने के लिए भूख लगा था। भगवान भूखे प्रेम के होते हैं। गोस्वामी तुलसीदास जी लिखते हैं, राम ही केवल प्रेम प्यारा, जान ले हूं सोई जाननिहारा। तो भगवान प्रेमापश्यति केवलम नचर भक्तिर गुणैरपि माधवा। भगवान को चाहिए केवल मात्र भाव, भगवान को चाहिए केवल मात्र प्रेम। अस्तु, तो यहाँ पर भगवान थक गए। थकते नहीं है, मैं बताया ना, थकने का एक्टिंग करते हैं। जैसे राम रावण युद्ध चल रहा था, वहां पे भी थक गए थे। रावण के साथ लड़ते लड़ते भगवान थक गए। थक नहीं रहे हैं, थकने का एक्टिंग कर रहे हैं। किसी का परीक्षा लेना है भगवान को। और विभीषण की तरफ देखे, मर नहीं रहा यार तेरा भाई। तब विभीषण बोले, माराई नारी पुश्रम भयउ विशेषा, राम विभीषण तन तब देखा। फिर विभीषण कहे, प्रभु नाभि कुंड पीयूष बस जाके, नाथ जियत रावण बल ताके। सुनत बचन मृदु दीन दयाला, हरसि गहे करबान कराला। तब फिर भगवान कठिन संग सांग हस्तै विभो जटा जूट व्यवस्थितम संघान के रावण का। तो यहाँ पे भगवान थक गए। थकने के बाद मधु कैटभ से बोले, भैया मैं प्रसन्न हूँ, जो इच्छा हो वरदान मांग लो तुम्हारी युद्ध कला से। मधु कैटभ की मति को तो भगवती भ्रमित की थी। बोले, तुम क्या हमें वरदान दोगे विष्णु? तुम्हें कुछ चाहिए तो हमें मांग लो। भगवान विष्णु बोले, तुम दोनों का मृत्यु मेरे हाथों हो।
वे दोनों भी बड़े चालाक। ये दोनों बोले ठीक है, लेकिन एक शर्त है, हमारे मृत्यु ऐसे जगह हो जहां जल का अंश मात्र भी ना हो, क्योंकि उस समय खाली जल ही जल था, कुछ तो था नहीं, स्थल बना ही नहीं था। जल का अंश मात्र न हो, सूखा जगह में हमारा मृत्यु हो। नारायण जी बोले तो बड़ा दिक्कत है। भगवती इशारा की, बोले दे दो, बोले तथास्तु। बोले तुरंत नारायण जी तो महाविराट हैं, अपने जंघा का विस्तार किए, बड़ा विशाल जंघा के विशाल किए, बोले चढ़ो, बोले जंघा के ऊपर चढ़े हो तो सूखा जगह है। तब फिर भगवान अपने चक्र से दोनों दैत्यों के गला काटे और भगवती की स्तुति की। अब ब्रह्मा जी भी यहाँ पे भगवती की स्तुति के, नारायण जी और ब्रह्मा जी दोनों मिलकर भगवती के अनेक प्रकार के प्रार्थना किए, अनेक प्रकार की स्तवन किए। अब उसके बाद ब्रह्मा जी को नारायण जी निर्देश किए, बोले ब्रह्मा तुम सृष्टि के कार्य आरंभ करो। अब ब्रह्मा जी सृष्टि के कार्य आरंभ करने का आदेश हुआ तो ब्रह्मा जी सबसे पहले 4 पुत्रों को जन्म दिए। जागृहे पौरुषम रूपम भगवान महदादिभिः, सनत, सनंदन, सनातन और सनत कुमार। इन 4 पुत्रों से ब्रह्मा जी बोले सृष्टि करो। 4 पुत्र बोले देखो भाई करेंगे, लेकिन अभी मन नहीं है। बोले हम नहीं करेंगे, हम ब्रह्मचारी, हम भगवत भजन करेंगे। बोले फिर ब्रह्मा जी 9 मानस पुत्रों को जन्म दिए। 9 जने को बोले जाओ भैया तुम सृष्टि करो। 9 जने बोले करेंगे, लेकिन अभी मन नहीं है। बोले ब्रह्मा जी बड़ा चिंतित हो गए। फिर ब्रह्मा जी आकाश बनाए, अंतरिक्ष बनाए, वायु बनाए, पृथ्वी बनाए, इत्यादि ब्रह्मांडों के संरचना करने लगे। ब्रह्मा जी पीठ से एक पुत्र को जन्म दिए, उसका नाम अधर्म। पीठ से एक और पुत्र को जन्म दिए, जिसका नाम हुआ कर्दम। हृदय से एक पुत्र को जन्म दिए, जिसका नाम हुआ धर्म। लेकिन ब्रह्मा जी अंगूठा से दक्ष को जन्म दिए, नारद आदि को जन्म दिए, फिर भी ब्रह्मा का सृष्टि आगे नहीं बढ़ रहा है। ब्रह्मा जी बड़े चिंतित हो गए। अब ब्रह्मा जी फिर पंचाक्षर मंत्र के जप आरंभ करते हैं, क्योंकि सबसे पहले क्या आया? प्रणव। प्रणव से पंचाक्षर, पंचाक्षर से द्विपदा गायत्री, गायत्री से वेद, और वेद से फिर सारे देवताओं की उत्पत्ति हुआ वेद मंत्रों से। अब ब्रह्मा जी पंचाक्षर मंत्र के जप किए, वही पंचाक्षर मंत्र है। 6 मंत्र थे राम विजयी ने वरा, करी रामेश्वर नु याद करा। 6 मंत्र थी राम विजयी ने वरा, करी रामेश्वर नु याद करा। कर पूजानो शिव परसो न कराओ, नमः शिवाय ओम नमः शिवाय। 6 नाम जपो सब नर नारी, ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय। 6 मंत्र महामंगलकारी, ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय। इस मंत्र के जप करने लगे ब्रह्मा जी निरंतर। जप करते 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 फिर ब्रह्मा जी के सामने उनका तप सिद्ध होने लगा, और ब्रह्मा जी के सामने फिर वो दिव्य स्वरूप प्रकट हुए। कैसा स्वरूप? गलारण्यमालम तनो सर्पजालम महाकालकालम गणेशाधिवालम। पहली बार देख रहे हैं ब्रह्मा जी आज। गलारण्यमालम तनो सर्पजालम महाकालकालम गणेशाधिवालम रामाकरम मंडयम मंडयंतम शिवम शंकरम तमोमीशानमय सरश्चंद्रगात्रम गुणानंद पात्रम महे संत्रयत्रम धनस्य समित्रम अपरणाकरत्रम चरित्रम विचित्रम शिवम शंकरम तमोमीशानमय। जब ब्रह्मा जी देखे त्रक्षार त्रक्षवाला प्रभुदेव भवार प्रक्षम संकम, फिर ब्रह्मा जी हाथ जोड़ के अनेकानेक प्रकार से उनके स्तवन किए। वंदे देव उमापतिम सुरगुरुम, वंदे जगत्कारणम, वंदे पन्नगभूषणम मृगधरम, वंदे पशूनां पतिम, वंदे सूर्यशशाङ्कवाहनिनयनं, वंदे मुकुन्दप्रियं, वंदे भक्तजनाश्रयं च वरदं, वंदे शिवं शंकरं। भगवान महादेव प्रसन्न हुए, बोले क्या इच्छा है ब्रह्मा? ब्रह्मा जी बोले मैं सृष्टि करना चाह रहा हूँ महादेव, लेकिन मेरा सृष्टि आगे नहीं बढ़ रहा है। कृपा करो ब्रह्मदेव, कृपा करो महादेव, जिससे मेरा सृष्टि आगे बढ़े। तब बोले एक काम करो ब्रह्मा, तुम 1.25 लाख गायत्री पुरुष चरण करो। नारायण तुम भी गायत्री पुरुष चरण करो, क्योंकि बिना तप के कोई भी फल प्राप्त नहीं होता। तपस्या सबसे बड़ा ताकत है। जितना तपोगे उतने बलिष्ठ होगे। बल किससे बढ़ता है? तप से बढ़ता है। तप बल रचई प्रपंच विधाता, तप बल विष्णु सकल जगत त्राता, तप बल रुद्र करहि संहारा, तप बल शेष धरहि महि भारा, तप आधार सब सृष्टि भवानी। तपस्या किए। तपस्या करने के बाद फिर भगवान ब्रह्मा जी भगवान महादेव से कहे, हे सदाशिव, मेरे सृष्टि करने के लिए आप अपने शक्ति को मुझे प्रदान करो।
आपके शक्ति के बल से ही मैं संसार का सृजन कर पाऊंगा। तब भगवान महादेव अपने शक्ति को अपने से पृथक करके ब्रह्मा जी को प्रदान किए। अब ब्रह्मा जी शक्तिवान हुए और शक्तिवान होकर के ब्रह्मा जी बोले कि हे महादेव, शुभ समय आने पर मैं आपके शक्ति को दिव्य स्वरूप जब अवतरित होगी तो आपके साथ उनके विवाह करवा के आपके अर्धांग में उनको निवास स्थान प्रदान कराऊंगा। ये ब्रह्मा जी वचन दिए थे। योग्य पिता के घर में उसका जन्म होगा। अब ब्रह्मा जी फिर सृष्टि के कार्य आरंभ किए। जब सृष्टि के अब उधर भगवान महादेव वैराग्य रूप धारण कर लिए, तो वैराग्य रूप धारण करने के बाद फिर ब्रह्मा जी बोले लेकिन एक इच्छा और है महादेव। बोले क्या इच्छा? बोले आपके स्वरूप को देख करके मेरा मंत्र मुग्ध हो गया है, मैं आपको अपने बेटा के रूप में पाना चाहता हूं। बोले मूर्ख ब्रह्मा, महारुद्र को पुत्र के रूप में प्राप्त करना संभव नहीं है। कालों के प्रवाह आते जाते रहते हैं, किंतु मैं महाकाल हूं। कालों के प्रवाहों के प्रवाह मुझे प्रवाहित नहीं करते ब्रह्मा। वो हूं जो नहीं हूं, और जो नहीं हूं मैं वो हूं। जीव हूं, ब्रह्म हूं, सूक्ष्मणु हूं, विकराल काल हूं, एक लघु पल हूं। मैं ही ब्रह्मा, मैं ही नारायण, मैं महादेव हूं। ब्रह्मा जी नतमस्तक शिव चरणम नतमस्तक हुए। ठीक है ब्रह्मा, मेरे दिव्य स्वरूप को तो तुम नहीं संभाल पाओगे, इसलिए मैं अंश स्वरूप में तुम्हारे पुत्र बन करके आऊंगा और आने के बाद फिर मैं अपने वास्तविक स्वरूप को धारण कर लूंगा। ऐसे मूलतम ब्रह्म सर्वेश्वर भगवान सदाशिव ब्रह्मा जी को वरदान दिए कि मैं तेरे बेटा बन के आऊंगा। और फिर ब्रह्मा जी अपने 9 मानस पुत्रों को बुलाए। अब सृष्टि का कार्य फिर शुरू किए। 9 जने को बोले चलो भैया तुम सृष्टि करो फिर से। बोले करेंगे ना पिताजी, अभी मन नहीं है। बोले तो ब्रह्मा जी को क्रोध आ गया। बार बार पिताजी बेटा को कोई बात बोलेंगे, बेटा नहीं मानेगा तो पिता को तो क्रोध आएगा। तो क्रोध आया तो ब्रह्मा जी के भ्रुकुटी कंपायमान हुए। अब भ्रुकुटी कंपायमान होने से ब्रह्मा जी के भ्रुकुटी के मध्य से एक नील लोहित बालक का जन्म हुआ। वही कहलाया भगवान रुद्र। ये मूलतम ब्रह्म शिव ही हैं जो शंकर बन करके ब्रह्मा के भ्रुकुटी के मध्य से प्रकट हुए हैं, जन्म नहीं लिए हैं। क्योंकि ब्रह्म का जन्म नहीं होता। ब्रह्म जो होते हैं वो अयोनिजा होते हैं। न माता न पिता तस्य न भार्या न सुता दया। हिंदी में समझाऊं, वह खुद परम पिता है, उसका न कोई पिता है हर जगह मगर कहीं न खास पता है। भक्त अवतार कहे, योगी निराकार कहे, मगर भेद किसी ने न जाना। अहम क्याड़ से झांका तो मानव था, ज्ञान की दृष्टि से देखा तो ब्रह्म को पहचाना। अहंकार में दृष्टि से देखोगे तो साधारण मनुष्य जैसे दिखेंगे, लेकिन दृष्टि ज्ञान मयम कृत्वा पश्येत् ब्रह्ममयम जगत। ज्ञान में दृष्टि से जब अवलोकन करोगे तब पता चलेगा अरे ये तो मनुष्य नहीं है, मनुष्य बनने का एक्टिंग कर रहे हैं, ये तो भगवान है। भगवान रुद्र प्रकट हुए और रुद्र प्रकट होने के बाद वो जा करके कैलाश को अपना दिव्य स्थान चुनते हैं और कैलाश में जा करके आसन लगा के बैठे। जब बैठे तो अपने पूरे शरीर में भस्मादि धारण करे। श्मशान स्वा क्रीड़ा स्वहमरा पिशाचा सहचरा। गले में गलैरुण्डमालम तनो सर्पजालम। गले में कराल प्यालप्यबाट कराप्यहम त्रिशूलम त्रिशूलेखात में डमट 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 सुंदर डमरुनाद करते हुए जटाकलाप को सवारे और जटाकलाप को समार करके व्याघ्र चर्म धारण करके रुद्राक्षमाला पकड़ते हुए भगवान रुद्राक्षमाला धारण करके कैलाश में पद्मासन स्तंभ पद्मासन में भगवान सदाशिव भासमान हुए। ब्रह्मा जी बोले हे पुत्र अब तुम सृष्टि करो। जब सृष्टि करो बोले तो अब भगवान शंकर सृष्टि किए। भगवान शंकर कैसे सृष्टि किए? भूत प्रेत बेताल गण और पिशाच कराल और साकिनी डाकिनी कामिनी सिरजे शिव नहीं का। भूत प्रेत पिशाच ब्रह्म राक्षस ये सब बना दिए भगवान सदाशिव। ब्रह्मा जी बोले अरे रुको 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 रुको, ये क्या कर रहे हो? ये सबको क्या करेंगे हम? सुंदर मनुष्य सृष्टि करना है, वो अभी तक नहीं हो पा रहा है। भगवान शंकर बोले अब वो हमको नहीं आता। पिताजी बोले आपको आता है, आप देखो, हमको यही वाला आता है। बोले तब ब्रह्मा जी बोले एक काम करो, तुम मत करो। बोले तब फिर तीनों को अपना अपना कार्य भाग दिया गया। ब्रह्मा जी को सृजन का काम, भगवान विष्णु को पालन का काम और भगवान शंकर को बोले विष्णु जी पालन करेंगे, ब्रह्मा जी जन्म देंगे, कोई सिखाने वाला भी तो हो ना कि जीना कैसे है। तो भगवान शंकर का काम क्या है? बोले गुरु बनोगे आप।
शंकर जी कौन है? गुरु के भूमिका निभाए। बोले वंदे बोधमयम नित्यम गुरु शंकर रूपिणो। भगवान शंकर गुरु की भूमिका निभाए। बोले तुम गुरु की भूमिका निभाओगे, संसार को शिक्षा के मार्ग में अग्रसर करोगे, शिक्षा दोगे, संस्कार दोगे। इसलिए भगवान शंकर को आदि गुरु कहा गया है, गुरु परंपरा के आद्य प्रणेता। सतश्रेष्ठे तांडव रचयिता नटराज राज नमो नमः। सतश्रेष्ठे तांडव रचयिता नटराज राज नमो नमः। हे आदि गुरु शंकर पिता, हे आदि गुरु शंकर पिता नटराज राज नमो नमः। सतश्रेष्ठे तांडव रचयिता नटराज राज नमो नमः। आदि गुरु भगवान शंकर। तो भगवान शंकर को गुरु की भूमिका दिए। बोले और समझाने के बाद भी नहीं समझेंगे तो बोले फिर विनाश का काम भी आप करोगे। बोले तो भगवान शंकर को विनाश के भी, यानी भगवान शंकर प्रलयंकारी, ठीक है, सृजन पालन संहार। भगवान शंकर दो भूमिका निभाए, गुरु के भूमिका भी और संहार के भूमिका भी। अब फिर ब्रह्मा जी वाणी को जन्म दिए। वाणी अर्थात सरस्वती। सरस्वती जी के रूप, सरस्वती जी के स्वरूप या कुंदंतो सारहार धवला या सुप्रवस्तावृता या वीणा वरदंड मंडित करा या श्वेत पद्मासना या ब्रह्माच्युत शंकर प्रभृति भेदे वै सदा वंदिता। सा मम पातु सरस्वती भगवती निहसे सजाड्यापहा। तो माता सरस्वती को आविर्भाव हुआ। सरस्वती जी के रूप, उनके लावण्य, उनके सौंदर्य को देख करके ब्रह्मा जी थोड़े मोहित हो गए। मोहित हुए तो उसके जो मानस पुत्र लोग थे उपहास के ब्रह्मा जी का। बोले अपनी ही पुत्री के स्वरूप को देख करके मोहित हो रहे हैं। ब्रह्मा जी लज्जित हो गए। अब ब्रह्मा जी तो गायत्री में निपुण थे, सदाशिव की कृपा से वो तब प्रोत थे, योग बल भी प्रबल था। अपने योग बल के प्रभाव से अपने शरीर का त्याग कर दिए, जिससे उनके शरीर दो भाग में बटा, एक बना मनु और एक बना शत्रुपा। प्रायश्चित स्वरूप शरीर का त्याग हुआ। फिर योग बल से भगवान सदाशिव के प्रेरणा से ब्रह्मा आत्मज्योति प्रदीप्ताय दिव्य ज्योति प्रदीप्ताय शिव ज्योति प्रदीप्ताय फिर दिव्य देह धारण के विरंची के रूप में भासमान हुए। अब ये जो मनु और शत्रुपा थे, इनको बोले जाओ तुम सृष्टि करो। मनु और शत्रुपा बोले कहाँ सृष्टि करेंगे, रहने के लिए तो जगह नहीं है, जगह रहेगा तब तो सृष्टि घर बसाएंगे। तो बोले पृथ्वी कहाँ गया? बोले पृथ्वी को हिरण्याक्ष नाम के दैत्य ले गया है। अबे हिरण्याक्ष कौन है? इसके लिए हमको 2 मिनट अब भागवत कथा में आना पड़ेगा। रामचरितमानस में भी आता है इनके कथा, बालकांड में आप लोग सुने होंगे। पिताजी का बात निकल गया था तो पिताजी के स्वर में गाते हैं चौपाई, ठीक है? चलो बजाओ। अब बोले जया रूबी जया जया अजान सबको, द्वारपाल हरि के प्रिय दो, द्वारपाल हरि के प्रिय दो, द्वारपाल हरि के प्रिय दो। बोले तामस असुर देहा
लोग सुने होंगे, जानते होंगे। एक का नाम था जय, एक का नाम था विजय। ठीक है, यहाँ जगन्नाथ मंदिर हम गए थे उस दिन, जगन्नाथ जी के दर्शन करने। यहाँ भी द्वार में खड़े हैं जय विजय। ठीक है, तो भगवान के 24 अवतारों में पहला अवतार सनत सनंदन सनातन सनत कुमार चले जा रहे थे दर्शन करने के लिए अपने माता पिता लक्ष्मी नारायण के। 6 द्वार तो पार के 7 द्वार हैं वहाँ। जैसे 7वां द्वार प्रवेश कर रहे थे जय विजय रोक दिए। उनका व्यवहार अच्छा नहीं लगा। बोले तुम्हारा स्वभाव असुरों के समान है, जाओ असुर योनि को प्राप्त हो जाओ। 3 जन्म लगी, 3 जन्म के लिए श्राप दिए। गोस्वामी जी लिखते हैं मानस में, 3 जन्म लगे तेज परवाना, 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 मुक्तन भये भले भगवान, मुक्तन भये भले भगवान, मुक्तन भये भले भगवान, मुक्तन भये भले भगवान। 3 जन्म के लिए श्राप मिला। पहला जन्म में कनकसिपु अरहट पलोचन, कनकसिपु अरहट पलोचन, कनकसिपु अरहट पलोचन, कनकसिपु अरहट पलोचन, जगत पिता सुरापति मदन मोचन, जगत पिता सुरापति मदन, जगत पिता सुरापति मदन मोचन, जगत पिता सुरापति मदन मोचन। हाँ, ये प्रसंग में 3 जन्म के लिए श्राप मिला। किनके द्वारा? सनत सनंदन सनातन सनत कुमार के द्वारा। पहला जन्म में वो लोग बने हिरण्यकश्यप और हिरण्याक्ष, दूसरा जन्म में बने रावण कुंभकर्ण, तीसरा जन्म में बने दंत वक्रण शिशुपाल। हिरण्यकश्यप और हिरण्याक्ष का जन्म हुआ कश्यप ऋषि के घर में। कश्यप ऋषि के तरफ से बहुत से पत्नी है, लेकिन मुख्य रूप से 4 पत्नी है, दीदी दीति अदिति कद्रु विनीता। तो ये दीति के पुत्र बन करके जन्म लिए। अदिति के सारे देवता लोग, तो उसमें जो बड़ा वाला था हिरण्याक्ष, छोटा वाला हिरण्यकश्यप, तो हिरण्यकश्यप के बेटा प्रहलाद, जिसके नाम से नरसिंह भगवान प्रकट हुए थे। अब जो बड़ा वाला हिरण्याक्ष है, भागवत में सब कथा विस्तार से है, चूंकि ये शिव पुराण है इसलिए आप लोगों को सारगर्भित रूप से बता रहा हूं। अब जो हिरण्याक्ष था वो पृथ्वी को लेकर रसांचल चला गया था। तो जब महाराज मनु बोले सृष्टि कहाँ करूं, पृथ्वी नहीं है, तो उसी समय ब्रह्मा जी को छींक आता है। भागवत जी का श्लोक कहता है, भगवान दिव्य रूप धारण के उसके नाक के अंदर से सूअर के बालक बन करके जन्म लिए, और देखते ही देखते विशाल रूप धारण के नमो नमो कारणा वामना नारायण विक्रमा सार्क चप्रप गदाधरा नमामि तस्मै पुरुषोत्तमाय। सब समझ गए यज्ञ वराह भगवान का जन्म हुआ है। सूंघते सूंघते भगवान रसांतल गए। पृथ्वी के पति भी नारायण हैं। भगवान के 2 पत्नी, एक महालक्ष्मी और एक पृथ्वी, श्री देवी भूदेवी। भूदेवी यानी धरती माता को कहते हैं। धरती के पति भी भगवान श्रीमन नारायण हैं। हमारे पीछे में देखो 2 हैं। इधर जो वाम भाग में है माता महालक्ष्मी, इधर जो दक्षिण भाग में है जगन्नाथ जी के 2 पत्नी हैं। जानते हो आप लोग? जानते हो नहीं जी? वाह, आप लोग तो उड़ीसा तटवर्ती प्रदेश में रहते हो, कैसे करते हो आप लोग? कभी भी जगन्नाथ जी के दिव्य विग्रह, आप लोग खाली लक्ष्मी माता का पूजा करते हो। और एक है भूदेवी, लक्ष्मी माँ को श्री देवी बोलते हैं, महालक्ष्मी। और इधर जो दक्षिण भाग में चक्र की तरफ वाले जो जगह है वहां माता भूदेवी। आया एक कैमरामैन बाबू दिखा, हाँ आप लोगों को दिखा, आप लोगों को दिखा। हाँ, इधर जो है ये माता भूदेवी, इधर जो है माता महालक्ष्मी, और उस साइड में जो छोटे से जगन्नाथ जी हैं, छोटू जगन्नाथ, वो पतित पावन भगवान है। ठीक है, और उधर साइड में जो खड़े हैं वो सुदर्शन चक्र हैं। भगवान जगन्नाथ मंदिर में कितने मूर्ति हैं? जगन्नाथ जी के मंदिर में कितने मूर्ति रहते हैं? 3 हो गया। हाँ, वाह दे गोविंदाय नमो नमः। पूरा रामायण सुनने के बाद राम सीता कौन तो दे भारी कष्ट पप्पू। जगन्नाथ जी के 4 विग्रह हैं। ठीक है,
कली जुगे हरि विजय नीलागिरी श्वेत पीता कला वर्ण। 3 स्वरूप तो ये हुए, और चौथा जो स्वरूप है वो है सुदर्शन। जगन्नाथ, बलभद्र, सुभद्रा और सुदर्शन। चतुर्धा मूर्ति रूपे विजय भावग्राही। तहुआ सिकड़ी जुगे श्री नीलकंधर। दारु ब्रह्म रूपे विजय कलु चक्रधर। ठीक है। ठोकाई दिन सबर पाद पुजु थीला। भोग इच्छा जते भेले तुम्बर होइला। प्रसाद अट्टाल माने सबुगला होई। चतुर्धा मूर्ति रूपे विजय भावग्राही। ठीक है। कितने मूर्ति के रूप में विराजमान है? चतुर्धा मूर्ति रूपे विजय भावग्राही। ये भगवान श्रीमद नारायण 4 स्वरूप है भगवान के भीतर में। ठीक है। तो वराह रूप धारण किए भगवान, और पृथ्वी को अपने डाढ़ा। पृथ्वी के प्राणनाथ कौन है? नारायण जी। तो पृथ्वी को लेकर के आ रहे थे, और वो हिरण्याक्ष नारायण जी को ले जाते देखे, और वो अपने गदा लेकर के दौड़े मारने के लिए। नारायण जी भी उसके साथ लड़ने लगे। मल युद्ध, जंघा युद्ध, बाहु युद्ध, अनेक प्रकार के युद्ध कला में तो निपुण है भगवान। युवान अनंतस्य गुणान न केवलम भौतस्य राजनम समाबला बलिनाम चापरे संपरवर स्त्रजंगमायो येन ब्रह्मादयो वंश प्रणीता। जिसके बल के सामने सारे संसार का बल फीका। लड़ते लड़ते भगवान मारे एक तमाचा उसके कनपट्टी में 3 बार घूम के गोविंदाय नमो नमः। फिर पृथ्वी को लाके ब्रह्मा जी को प्रदान किए। अब ब्रह्मा जी पृथ्वी में महाराज मनु को प्रदान किया। अब महाराज मनु पृथ्वी के ऊपर सृष्टि का कार्य आरंभ करते हैं। जब सृष्टि के कार्य आरंभ किए तो सबसे पहले पृथ्वी में महाराज मनु के द्वारा देवी शत्रुपा के गर्भ से 3 बेटियों का जन्म हुआ। आकुची, प्रसूति और देवहूति। उसके बाद 2 बेटों को जन्म दिया महाराज मनु देव शत्रुपा के द्वारा। बड़े बेटा का नाम प्रिव्रत और छोटे बेटा का नाम उत्तानपाद। तो जो अब बेटियों के कथा में आओ। जो आकुची नाम के कन्या थे उसको रुचि प्रजापति को प्रदान किए। उसके यहाँ यज्ञ नारायण का जन्म हुआ, जो भगवान की 24 अवतारों में से एक अवतार है। उसी दिन से यज्ञ आदि कार्य आरंभ हुए। जो दूसरे नंबर की बेटी थी जिसका नाम था देवहूति, उसको करदम मुनि को प्रदान किए, जिन्होंने 9 बेटियों को जन्म दिया। जिन 9 बेटियों को 9 ऋषियों को प्रदान किया गया। और 10वें नंबर में भगवान के 24 अवतार में 5वें नंबर के जो अवतार थे कपिल नारायण का जन्म हुआ, जो अपनी माता देवहूति को सांख्य शास्त्र सुनाए। सांख्य शास्त्र का सार बताऊं, आप लोग सुने होंगे। बड़ा मायावी जीवन है कहा रे, बड़ा मायावी जीवन है कहा रे। दिने न भजे राम कृष्ण श्री हरि, बड़ा मायावी जीवन है कहा रे। पहले महीने में क्या होता है, दूसरे महीने में क्या होता है, तीसरे महीने में फिर वो जीव आकर के यहाँ क्या करता है, करना क्या चाहिए, जाता कहाँ है, जाना कहाँ चाहिए, जीव की गति का संपूर्ण वर्णन किए हैं। कहाँ? सांख्य शास्त्र में। कहो ये जसोवंत गुरु को सेवा करो। ठीक है। तो गुरु के द्वारा दिए गए मंत्र का जप करके फिर संसार रूपी सागर से उद्धार हो सकता है, हमारा तारण तरण हो सकता है। कपिल नारायण बताए। ये दूसरी बेटी की कथा देवहूति। अब उसकी जो तीसरी नंबर की बेटी थी जिसका नाम था प्रसूति, प्रसूति नाम के बेटी को, जो दक्ष नाम के बेटा को जन्म दिए थे ब्रह्मा जी, वो दक्ष को प्रदान किए। तो दक्ष प्रजापति के प्रसूति के साथ विवाह बड़े धूमधाम से संपन्न हुआ। अब दक्ष प्रजापति प्रसूति को लेकर के अपने दिव्य महल में प्रवेश किए। दक्ष प्रजापति थोड़े तपस्वी स्वभाव के थे, अनेक प्रकार के तप करते थे, जप करते थे, सिद्धि करते थे। कई साल तक तो तपस्या करते रह गए, अनेक प्रकार के सिद्धियों को प्राप्त किए। भगवान नारायण जी के भक्त थे, ऊर्ध्वपुंड धारण करते थे। ऊर्ध्वपुंड यानी खड़ा हुआ तिलक, ये जो हमारे ललाट में लगा हुआ है इसको बोलते हैं ऊर्ध्वपुंड, जो जगन्नाथ जी लगाते हैं, जगन्नाथ जी का तिलक है। ठीक है। और त्रिपुंड जो भगवान शंकर जी धारण करते हैं। ठीक है। भोले बाबा जो टेढ़ा तिलक, तो ऊर्ध्वपुंड लगाते थे, गले में तुलसी की माला पहनते थे, क्योंकि परम वैष्णव थे, अष्टाक्षर मंत्र के जापक थे। और उसके एक ही सिद्धांत था, सब देवों में कौन है बड़ा, नारायण के सिवा कौन है बड़ा। मानो तो भगवान
देखो तो भगवान। तो भगवान नारायण के परम उपासक थे, ब्रह्मा जी के पुत्र थे, अनेक प्रकार की सिद्धि किए, अनेक प्रकार के साधनाओं में निपुण हुए। उनके योग्यता, उनके पात्रता, उनके ज्ञान, उनकी विद्या को देख करके ब्रह्मा जी उनको प्रजापति बना दिए। प्रजापति यानी देवताओं के मुखिया, ऋषि मुनियों के भी मुखिया, यानी इंद्र, वरुण, कुबेर दक्ष के नीचे आते थे। ब्रह्मा विष्णु महेश के जस्ट नीचे वाला पद दक्ष प्रजापति का, इतने बड़े पद दिए हैं। सप्तर्षि उसके आदेश का पालन करते थे, इंद्र, वरुण, कुबेर भी उनके आदेश का पालन करते थे। अब इतने बड़े पद में कोई बैठेगा तो आदमी को घमंड नहीं होगा जी? हालांकि अभी नहीं हुआ है, बाद में होगा, कल होगा, कल के कथा में बताऊंगा घमंड कैसे हुआ। ठीक है, अब इतने बड़े पद में बैठे हैं तो अब उनके जो प्रसूत हो, दक्ष के द्वारा देवी प्रसूति के गर्भ से तो ऐसे बहुत से बेटियों की कथा आता है, उनके पुत्र भी हुए थे, ऐसे कथा आता है, जिन पुत्रों को नारद जी अनेक प्रकार के उपदेश कर दिए। अब उपदेश ऐसे किए नारद जी के, उनके पुत्र लोग नारद जी जैसे बीड़ा तमूरा धर के भाग गए घर छोड़ के। हरि हैं, दक्ष प्रजापति रोया भी, जैसे चैतन्य महाप्रभु के पिताजी रोए थे, गौरा हरी रे, गौरा हरी रे, न जा बाप सन्यासी होई। तो वैसे दक्ष भी अपने आंख के सामने जब अपने बेटा लोगों को साधु बनते देखे, क्रोध में आए, क्रोध में आके नारद जी को श्राप दिए कि तुम उपदेश करके ज्ञान देके मेरे बेटाओं को साधु बना दिए, मैं तुमको श्राप देता हूं नारद जी, आज के बाद तुम कभी भी कोई एक स्थान में नहीं ठहर पाओगे। इसीलिए आप लोग देखना नारद जी कभी एक जगह नहीं रहते, वो घूमते रहते हैं नारायण नारायण करते करते। दक्ष जी का श्राप था, ऐसे तो है क्या विवेक? हाँ, तो उनके बहुत से बेटी, ऐसे 27 बेटियों को तो चंद्रमा को दिए हैं, रोहिणी, रेवती, सदभिषा, रेवती, अश्लेषा, भद्रा इत्यादि जो कन्याएं हैं उनको चंद्रमा को प्रदान किए हैं, जिसे 27 नक्षत्र कहते हैं। और कश्यप ऋषि को कुछ बेटी दिए, सप्तर्षियों को भी प्रदान किए थे, जिसमें 10 बेटी का विवाह धर्म देवता के साथ किए। एक बेटी जिसका नाम था स्वाहा, उसको अग्नि देवता को दिए। एक बेटी थी जिसका नाम था श्वधा, उसको अर्यमा ऋषि पितरों को प्रदान किए। अब सारे पुत्रियों को जन्म देने के बाद प्रजाओं को बड़े सुंदर ढंग से पालन पोषण करने लगे, प्रजाओं को बड़े अच्छे ढंग से, प्रजा दक्ष से संतुष्ट थे, क्योंकि एक राजा का कर्तव्य है, जिस राजा के राज्य में यदि प्रजागण दुखी होते हैं तो वो राजा नरकगामी होता है। जासु राज प्रिय प्रजा दुखारी शोड्र अवश्य नरक अधिकारी। राजा का एक कर्तव्य है, राजा का दायित्व है कि प्रजाओं को अपने बेटा बेटी के समान पालन करें। तो उनके सारे प्रजा उनसे संतुष्ट थे, अपने बेटा बेटी जैसे पालन करते थे। उसके राज्य में किसी चीज का कमी भी नहीं था, और सब लोग सुंदर नारायण जी के भक्ति करते थे, नारायण जी के यश गान करते थे, नारायण जी के कथाओं का श्रवण करते थे, और दिन भर नारायण नारायण नाम का जाप करते रहते थे, क्योंकि नारायण जी के, उनके राजा ही नारायण के उपासक थे। ब्रह्मा जी दक्ष को बुलाया, बोले बेटा दक्ष इधर आ। बोले जी पिताजी। बोले एक काम कर बेटा, जा आदि शक्ति की तपस्या कर, और तपस्या करके भगवती को वरदान मांग कि वो तेरे बेटी बन करके जन्म ले, क्योंकि मैंने सदाशिव को वचन दिया था कि शुभ समय आने पर उनकी शक्ति उनको लौटा दूंगा, और जब आदि शक्ति तुम्हारे बेटी बन करके जन्म लेगी तब बड़े अच्छे ढंग से तुम उसका पालन पोषण करना पुत्र, और फिर आदि शक्ति का विवाह सदाशिव के साथ करेंगे। तब देखो नारायण जी लक्ष्मी जी के साथ विराजमान हैं, ब्रह्मा जी सावित्री जी के साथ विराजमान हैं, भोले बाबा बस अकेले बैठे हैं बैरागी बन के, उसकी भी तो जोड़ी बनना जरूरी है। ठीक है, तो ब्रह्मा जी के आदेश पालन करके, निर्देश पर दक्ष प्रजापति गिरी कंदरा में बैठ करके प्रचंड नवारण मंत्र के जप करना आरंभ किए। नमस्ते रुद्ररूपण्य, नमस्ते मधुमर्दिनी, नमः कैटभारण्य, नमस्ते महिषार्दिनी, नमस्ते सुम्भन्ये च सुम्भासुरघातनी, जागृतं ही महादेवी जपम सिद्धे कुलक्षणे। अनेक प्रकार के योग विद्याओं के प्रयोग करते हुए, अनेक प्रकार के योगासनों का प्रयोग करते हुए, अनेक प्रकार मुद्राओं का प्रयोग करते हुए भगवती के यज्ञ करने लगे, और भगवती के प्रचंड तपस्या करने लगे दक्ष प्रजापति माता प्रसूति के साथ मिलकर के। अंत में इनका तपस्या सिद्ध हुआ, और इनके सामने में सर्वेश्वरी भगवती शिवा प्रकट हुई। जब भगवती प्रकट हुई तो क्या सुंदर स्वरूप था भगवती जगदम्बा का, मूलतम प्रकृति का। विद्युत्तम समप्रभां मृगपते स्कंधस्थिता, भीषणां कन्याभिः करवालखड्गविलस्ताभरसेविता, हस्ते चक्र गदा शिखेट विशेखं चापं गुणतर्जनी, विभ्राणां ललाटं सुधरा
भद्रम भजे। भगवती प्रकट हुए, दक्ष प्रजापति देखे भगवती के अष्टभुजा रूप था, अष्टभुजा में भगवती ने प्रकार का अस्त्र शस्त्र धारण किए हुए भगवती के दिव्य स्वरूप को, कांतिमय स्वरूप को देख करके दक्ष प्रजापति और माता प्रसूति मंत्र मुक्त हो गए। दक्ष प्रजापति भगवती के स्तवन किए, भगवती के प्रार्थना किए। प्रार्थना करने के बाद जगदम्बा बोले क्या इच्छा है दक्ष? बोले माता मैं आपको अपने पुत्री के रूप में प्राप्त करना चाहता हूँ माता, मैं आपको वचन देता हूँ माता, आपके जन्म होने के उपरांत शुभ समय पा करके मैं भगवान सदाशिव को आपको प्रदान करूंगा। भगवती भगवान सदाशिव शंभ सदाशिव कहलाएंगे अंबिका सहित। ठीक है दक्ष, शुभ समय पा करके मैं तुम्हारे पुत्री बन के आऊंगी माता, आशीर्वाद दी। अब दक्ष ने समय बीतने लगा और शुभ समय पा करके दक्ष प्रजापति के घर में सर्वेश्वरी भगवती आदि शक्ति माँ परम्बा मूलतम प्रकृति शिवा सती के रूप में जन्म लेती है। देवता लोग आकाश मार्ग से पुष्प वृष्टि करने लगे, कल्प प्रशोनी की वर्षा करने लगे, नगाड़े दुंदुभि भेरी सहनाई बजाने लगे, जय शब्दा नमः शब्दा संग शब्दा तथा वचा जय जयकार ध्वनि करने लगे। और भगवती के जन्म होने के उपरांत सब लोग आकर के भगवती के दिव्य रूप का दिग्दर्शन किए, क्योंकि आदि शक्ति को आज कन्या के रूप में देखने का, जगन माता को बेटी के रूप में देखने का अवसर प्राप्त हुआ है। जो जगत जननी है उसको बेटी के रूप में देखने के लिए सब लोग आए, भगवती के सौंदर्य के दिग्दर्शन किए, भगवती के रूप के दिग्दर्शन किए और उनका नाम रखा गया सती। और सती नाम रखने के बाद भगवती को सुंदर पालना में डालते हैं। पालना मतलब जानते हो ना, झूला में, झूला में डाल करके भगवती को झूला झुलाने लगे, भगवती को सुंदर पालना डुलाने लगे। तो भगवती को सुंदर पालना झुलाने लगे। भगवती धीरे धीरे बाल लीला करते करते भगवती थोड़े से बड़ी होने लगी। अनेक प्रकार के ऋषि मुनि पुनः आए, भगवती के दिव्य स्वरूप के दिग्दर्शन करने लगे। श्री सूत जी कहने लगे, शौनक आदि ऋषियों, आज मैंने तुम्हारे वास्ते यहाँ तक की कथा को कहा, आगे तुम्हारे और क्या इच्छा है? जय जय श्रीमत् श्री शिव महापुराणे शिव शक्ति लीला प्रसंगे विश्राम। नमः पार्वती पतये, हर 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 महादेव शंभो।